हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ जीके का वीडियो एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर भी किया है और 3 पार्ट अभी तक हो चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3। बहुत ज़्यादा देर का नहीं होता है ये वीडियो, 10 मिनट्स 20 मिनट्स इतने की ही ये वीडियोस होती हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो 21 सितंबर को होने वाला है, सो प्लीज़ आप वो देखें प्लेलिस्ट पे, और जो भी मेरे उसमें वीडियोस डले हुए हैं उनको अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, उसको रिवाइज़ करिए, कितनी भी बार आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है ये कि मैं हैंड रिटन नोट्स स्पेशली आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जीके का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। कई तरीके के हर जगह आपको एकदम सेपरेटेड आपको नोट्स मिलते हैं, तो मैं एक कंपाइलेशन पूरा लेके आ रही हूँ, वो भी सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही रहेंगे। वो पूरी मेरी मेहनत लग रही है उसमें, एंड आपके लिए ही है वो। और उस हैंड रिटन नोट्स के बाद जो धीरे धीरे मैं जो कंप्लीट कर रही हूँ वो स्पेशल छत्तीसगढ़ जीके के लिए है। और वो हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, वो टोटली स्टैटिक पर्पस का ही होगा छत्तीसगढ़ की जीके के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करिए वीडियो में जो आप देखते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, मी यूनिवर्स फॉर्चुनेट, ये आप यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इवन मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल देती हूँ जो भी मुझसे पूछता है कि पीडीएफ के लिए कहाँ। एंड पीडीएफ का प्राइस सिर्फ आपका 15 रुपीज़ होगा। वर्थ रहेगा आपका ये डेफिनेटली, क्योंकि ये ऐसा है कि हर किसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको हर चीज़ एक साथ मिल सकती है। जीके का पोर्शन जैसे ही ख़त्म होगा मैं लॉ की तरफ आ जाऊँगी, क्योंकि लॉ में आपके लॉ में जो आपके सब्जेक्ट हैं स्पेशली द लोकल लॉ, उसका भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए करवाऊँ। प्लस एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगी, बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो नॉर्मली अब आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत डायरेक्ट वेज में एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट वेज में या फिर थोड़े अप्लाइड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो मैं वैसे एमसीक्यूज़ भी आपके लिए लेके आऊँगी डेफिनेटली, वो भी हैंड रिटन होंगे। आपको अगर चाहिए होगा कोई भी पीडीएफ तो प्राइस आपके सामने है, आप कांटेक्ट करिए मुझे, या तो जो वीडियो आप देखते हैं उसके में कमेंट करिए। तो आइए, आज हमारा कुछ ज़्यादा कोई टॉपिक बचा नहीं है इस पीडीएफ में, हमारा सिर्फ 3 ही टॉपिक रह रहा है। लास्ट हमने इंडस्ट्री किया था, इंडस्ट्री तक मैंने पढ़ाया था आपको। आज हम इंडस्ट्रियल पार्क देखेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पूरा याद करिए। बट मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोला है कि अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो आप सबको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब छत्तीसगढ़ में जो जीके है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है कि अगर कोई रह जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तरफ से पूरा एकदम 100% प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वही 100% प्रिपरेशन करवाना चाह रही हूँ मैं आपकी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, वीडियो कंटेंट भी पसंद आए, सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए मेरे साथ थ्रू दिस चैनल। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इंडस्ट्रियल पार्क। एल्यूमिनियम पार्क जो होता है वो डोंड्रो कोरबा में है, छत्तीसगढ़ में। एल्यूमिनियम डोंड्रो कोरबा। अपैरल पार्क आपका भानपुरी रायपुर में है, अपैरल पार्क। एग्रो पार्क आपका बस्तर में है, एग्रो, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्रो पार्क आपका कहाँ है? बस्तर में। बायोटेक पार्क आपका अंबिकापुर सुरगुजा। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है? डोंड्रो। अपैरल पार्क कहाँ है आपका? भानपुरी रायपुर। एग्रो पार्क बस्तर, ठीक है। बायोटेक पार्क अंबिकापुर सुरगुजा। डियर पार्क आपका कोतमासर नगलतर बस्तर में है, डियर पार्क। फूड पार्क आपका बुराई दुर्ग टेडेसरा राजनांदगांव में है। अगर आप दुर्ग भी याद कर लेते हैं या राजनांदगांव भी याद कर लेते हैं तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। फूड पार्क कहाँ है? दुर्ग एंड राजनांदगांव। डियर पार्क आपका बस्तर में है। नवीन फूड पार्क में 146 ब्लॉक्स में, ये तो रहने दीजिए, ठीक है। हर्बल पार्क आपका धमत्री में है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर, ये आपकी कैपिटल भी है नया रायपुर, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क आपका भिलाई दुर्ग हथखोज यहाँ है। आईटी पार्क नया रायपुर। नया रायपुर में जो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, आईटी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका नया रायपुर। किसान शॉपिंग मॉल आपका राजनंदगांव एंड महासमुंद। लॉजिस्टिक पार्क रायपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुंगी रायपुर। मेटल पार्क आपका रावणभट्टा। प्लास्टिक पार्क आपका टिल्डा रायपुर एंड राजनंदगांव। साइंस पार्क टूटा रायपुर सुकमा। स्नेक पार्क टपकारा जशपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई दुर्ग में। ट्रैफिक पार्क लागरा बिलासपुर। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर बिलासपुर रायपुर भिलाई राजनंदगांव सुकमा। अब ये जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं आपके, ये क्या इतने इंपॉर्टेंट होंगे? तो डेफिनेटली नॉट, बट येस कुछ कुछ चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्रो पार्क, बायोटेक पार्क, ठीक है, डियर पार्क, ठीक। और भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेम्स ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अब कई सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके कुछ नाम हैं अपने। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो कई सारी बिल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? महानदी भवन। महानदी भवन किसको बोलते हैं? मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? महानदी भवन। डायरेक्टरेट बिल्डिंग को हम लोग इंद्रावती भवन बोलते हैं। असेंबली बिल्डिंग को हम लोग मिनी माता भवन बोलते हैं। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है असेंबली बिल्डिंग को, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग जो है आपकी छत्तीसगढ़ की, वो उसका नाम है आपका मिनी माता भवन। करुणा सीएम जी का जो रेसिडेंस है उसको हम करुणा बोलते हैं। एमएलए का रेस्ट हाउस संगवारी। स्टेट गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस पहुना। स्टेट हॉस्पिटल संजीवनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संवेदना असेंबली स्पीकर रेसिडेंस। संवेदना जो असेंबली के स्पीकर हैं उनके रेसिडेंस को संवेदना बोलते हैं। स्टेट मिनरल बिल्डिंग सोना खान। डिस्ट्रिक्ट पंचायत भवन मीतानिन, ठीक। क्या क्या हमने पढ़ा? मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? महानदी भवन। इंद्रावती भवन हम लोग किसको बोलते हैं? डायरेक्टरेट बिल्डिंग। मिनी माटा भवन आपका असेंबली बिल्डिंग होता है। करुणा आपका सीएम जी का रेसिडेंस है। संगवारी आपका एमएलए का रेस्ट हाउस है। पहुना आपका स्टेट गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। संजीवनी स्टेट हॉस्पिटल। संवेदना असेंबली स्पीकर रेसिडेंस। सोना खान स्टेट मिनरल बिल्डिंग। मीतानिन डिस्ट्रिक्ट पंचायत भवन। जो शेयर है एग्रीकल्चर वर्क का इन द टोटल लैंड ऑफ 51% शेयर है आपका, ठीक है, स्टेट में 51%। एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग साइज़ कितना है? 1.36 हेक्टेयर, ठीक। एशिया का लार्जेस्ट टैमरिन मार्केट कौन सा है? जगदलपुर बस्तर। राइस रिसर्च सेंटर कौन सा है? लाभहंडी रायपुर। ये कुछ सेंटर और मार्केट्स हैं, ठीक है, ये क्या है? सेंटर और मार्केट्स, ठीक। ये राइस सेंटर आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो लार्जेस्ट टैमरिन मार्केट आपका जगदलपुर बस्तर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राइस सेंटर आपका क्या है? लाभहंडी रायपुर में है, ठीक। टोमेटो रिसर्च सेंटर आपका मेनपट सुरगुजा में है। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम कल्टिवेबल लैंड राजनंदगांव है। लीस्ट कल्टिवेबल नारायणपुर, ठीक है। स्टेट का ओल्डेस्ट एनिमल मार्केट रतनपुर बिलासपुर। लार्जेस्ट एनिमल मार्केट भाई सथान रायपुर। स्टेट का पोजीशन क्या है फिश प्रोडक्शन में? 5। स्टेट फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हसदियो बांगो मिनी माता प्रोजेक्ट। स्टेट का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट महानदी प्रोजेक्ट है। लॉन्गेस्ट डैम गंगरेल रविशंकर डैम। मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जंगीर चंपा। मिनिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर, ठीक। ये पोर्शन जो आपका है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आई होप आप इसे दोबारा एक बार देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा।
बैक करके इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। अब हम आते हैं जनगणना में, पॉपुलेशन एज़ पर 2011 सेंसस कि क्या पॉपुलेशन है आपकी इसमें। यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया। अब ये जो पॉपुलेशन वाला है इसमें ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से जब वीडियोस बनाऊंगी जो वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं प्रॉपर देख करके सारा चीज़ करूँगी, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ करेक्शन करना रह गया है। आई फॉरगॉट टू करेक्ट इट, और ये करेक्शन करने के बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड आपकी वजह से ही मेरा थोड़ा बहुत चैनल ग्रो करेगा, एंड आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू ऑल पीपल। आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ डू कमेंट, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।